नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का खबरों के तूफानी बुलेटिन सुपरफास्ट 88 में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में भीषण आग लग गई। कोचीवली एक्सप्रेस के डिब्बों में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग को बुझाने में जुटी है दमकल की गाड़ियां। आज रात चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान 2। बेंगलुरु के इसरो सेंटर में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर कहा 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का पल। रूस में भी पीएम मोदी ने दिखाई सादगी। अपने सम्मान में रखा सोफा हटवाया। व्यापारिक मंडल के सदस्यों की जैसी कुर्सी अपने लिए लगवाई। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया गंगोह को करनाल से जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन। जनसभा को भी किया संबोधित। बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक उपचुनाव को लेकर करेंगे मंथन। अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा के एनडी इंटर कॉलेज में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी कल 10:50 पर जलालपुर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में 263 करोड़ की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ प्रमाण पत्र 50 महिलाओं को अपने हाथों से वितरित करेंगे। सीएम पार्टी पदाधिकारियों के साथ कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे। नए व्हीकल एक्ट पर सांसद वीके सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिना राजदंड के नहीं चलता है राजधर्म। लोगों को होता है नियम तोड़ने का शौक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शाहजहांपुर पहुंची एसआईटी टीम। चिन्मयानंद और पीड़िता से करेगी पूछताछ। सबूत जुटाकर सुप्रीम कोर्ट में करेगी पेश। चिन्मयानंद पर है यौन शोषण का आरोप। उन्नाव रेपकांड पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 2 हफ्तों का समय दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि एम्स में अस्थायी कोर्ट व्यवस्था करे वहां पर, और पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट निचली अदालत बनाए। जयप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में आजम खां को नोटिस दिया गया है। 16 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश है। पेश न होने पर जारी होगा गिरफ्तारी वारंट। लखनऊ में आईएएस की पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में आईएएस उमेश प्रताप सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अनीता के चचेरे भाई राजीव सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। चिरहट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से पत्नी अनीता की मौत हुई थी। महोबा में धार्मिक समारोह के दौरान प्रसाद में नॉनवेज खिलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने 23 नामजद समेत 43 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। 31 अगस्त को पीर बाबा की उर्स पर बिरयानी खिलाने का ये पूरा मामला है। प्रतिबंधित संगठन सिमी का सरगना मौलाना शाहिद बद्र को गुजरात पुलिस ने 18 साल पुराने देशद्रोह और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपों में गिरफ्तार किया है। शहीद बद्र के समर्थकों ने गुजरात पुलिस को रोकने की कोशिश की, जहां उसके समर्थक और वकील ने ट्रांजिट रिमांड के बाद ही गुजरात लेकर जाने की मांग की। लखनऊ में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अस्पतालों में डेंगू से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 3 अलग वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें मरीजों की पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं नगर निगम भी डेंगू से निपटने के लिए फॉगिंग से लेकर शहर भर की सफाई की व्यवस्था कर रहा है। डेंगू को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने वाले स्वास्थ्य विभाग के अफसर खुद कितने जागरूक हैं। सीएमओ ने डेंगू को लेकर कमर कसने का दावा किया है, लेकिन उनके दफ्तर में ही जलभराव की तस्वीरें डेंगू को निमंत्रण दे रही हैं। डेंगू का प्रकोप वाराणसी में भी पहुंच चुका है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीज ना के बराबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मंडलीय अस्पताल अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है, जहां 10 बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। गाजियाबाद में अभी तक एक भी मरीज डेंगू का सामने नहीं आया है। शासन प्रशासन ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला अस्पताल एवं संयुक्त जिला अस्पताल में 10-10 बेड के 2 वार्ड बनाए गए हैं, जो पूर्णतः तैयार कर लिए गए हैं। बदलते मौसम और गंदगी के कारण यूपी के लगभग सभी जिलों में बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुरादाबाद जिला अस्पताल में भी डेंगू और मलेरिया को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। कानपुर में भी अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जगह जगह फैली गंदगी की वजह से डेंगू का लार्वा भी अब सक्रिय हो गया है। वहां ओपीडी में लगातार 5 से 7 हजार मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। और यहां अब तक कोई विशेष वार्ड डेंगू के लिए नहीं बनाया गया है।
गोरखपुर में डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए भले ही स्वास्थ्य महकमा द्वारा हजार दावे किए जा रहे हो, लेकिन नगर स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। गोरखपुर के लोगों का कहना है कि उनके यहां पर फॉगिंग करने वाले लोग आते नहीं। प्रयागराज में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। यहाँ के तेज बहादुर सप्रू सरकारी अस्पताल में डेंगू के 5 संदिग्ध मरीज रिपोर्ट हुए हैं। वहीं डेंगू के एक संदिग्ध मरीज का अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी भी नगर निगम और स्वास्थ्य महकमा फॉगिंग और एंटी लार्वा की कागजी कार्रवाई करने में जुटा है। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के डंक को खत्म करने के लिए एक्सपायरी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया, जिसको लेकर एडिशनल सीएमओ ने जांच की बात कही। बरेली में अब तक कुल 24 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। हालांकि डेंगू के फैलते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएमओ ने जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू को लेकर अलग से वार्ड बनवा दिए हैं। दवाइयों की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। झांसी के खुशीपुरा मोहल्ले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान 16 घरों में डेंगू का लार्वा मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर ही सभी लोगों को घरों में अलग अलग जगहों पर स्टोर पानी को हटवाया। झांसी जिले में 52 लोगों की जांच स्लाइड बनाई गई है। झांसी में डेंगू से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए जुटाए गए संसाधनों का कहीं कोई अता पता नहीं नजर आ रहा है। डेंगू वार्ड की घोर अव्यवस्था को देखकर सीएमएस आपे से बाहर हो गए। फोन पर सीएमएस डीके गुप्ता ने वार्ड इंचार्ज को जमकर फटकार लगाई। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। यहां कांधला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर रफ्तार बाइक सवार ने रोड पर खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में पिछले 15 दिनों के भीतर तकरीबन 47 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें 21 लोग मारे गए हैं, 57 लोग घायल हुए और अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आगरा में भी लगातार हो रहे हादसों को लेकर सड़कों को नो एंट्री जोन में रखा गया है, लेकिन इस रफ ड्राइविंग और नशे की हालत में भी वाहन का चलाने का भी मामला सामने आता है। इसकी वजह से हादसे होते हैं। प्रयागराज की बात करें तो यहां पर शहरी क्षेत्रों में तेज रफ्तार से होने वाली दुर्घटना काफी कम होती है। यहां दुर्घटनाओं में लोग घायल जरूर होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की भी मौत अब तक नहीं हुई। लखनऊ में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। 2 युवकों को रौंदकर एटीएम में कार घुस गई। हादसे के बाद कार सवार वहां से फरार हो गया। विभूति खंड के पिकअप भवन के पास की यह घटना है। नोएडा में 3 जून से लापता सुजीत की मौत हो गई है। मौत की सूचना पर लोगों ने जाम लगा दिया। पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। पुलिस को बुलंदशहर में सुजीत का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। लखनऊ के अमीनाबाद में मामूली विवाद में दोस्त ने की दोस्त की गोली मारकर हत्या। देर रात बातचीत के दौरान गाली गलौज से नाराज लालू ने विपिन की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फतेहपुर के महमूदपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। युवक को पहले फोन कर बुलाया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। जौनपुर में रास्ते के विवाद में बदमाशों ने पूर्व प्रधान पति नीलू सिंह को चाकू मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एटा के थाना अवागढ़ में क्षेत्र के वसुंधरा में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद कर लिया है और इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र के गांव में गृह क्लेश के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और महिला की मौत के बाद मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के पनकी स्टेशन के रेलवे लाइन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। शामली में हुए एक युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से बदमाश रजत गिरफ्तार हो गया है। दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। बाइक, तमंचा और कारतूस जैसी चीजें बरामद हुई। मथुरा में थाना रिफाइनरी पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से अवैध असलहे बरामद हुए। कानपुर में 25,000 करोड़ की ठगी के आरोप में पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी का रिपोर्ट दर्ज हुआ है। केडी सिंह पर रियल एस्टेट कंपनियां बनाकर रकम दोगुना करने का लालच देकर लोगों से ठगी करने का आरोप है।
गोरखपुर में जीडीए के वरिष्ठ महिला कर्मचारी पर शिकंजा कसा गया है। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। नक्शा पास कराने के नाम पर 20,000 रुपए का घूस मांग रही थी। लखीमपुर में सामने आई है ग्राम प्रधान की दबंगई। अधिकारियों के सामने ही शिकायतकर्ता को उन्होंने पीट दिया। फिलहाल मामला दर्ज हो गया है। गोरखपुर में बिजली विभाग के अवर अभियंताओं की लापरवाही सामने आई है। कई घरों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया, लेकिन उनको बिजली का बिल जरूर पटाया जा रहा है। मुरादाबाद में छात्र की पिटाई करते ही युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। छात्र पर छेड़खानी का आरोप लगाकर 20 सड़क पर उसकी धुनाई कर दी गई। मझौला पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। बिजनौर में खेत की रखवाली कर रहे मजदूर की पेड़ से बांधकर वन विभाग के कर्मचारियों ने इतनी पिटाई की कि वो अधमरा हो गया। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मजदूर को सीएससी में भर्ती करा दिया गया। पुलिस के अफसरों ने भी माना है कि वन दरोगा ने मजदूर की पिटाई की। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने गाजियाबाद में संचालित सभी जिम संचालकों को नोटिस जारी किया है। जिम में अगर ट्रेनर बच्चों को स्टेरॉइड दे पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी जिम वालों को अब अपने जिम पर स्टेरॉइड से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी देनी होगी। झांसी में लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं, लेकिन नगर निगम आवारा पशुओं की जगह गधे और खच्चर पकड़ने में पसीना बहा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस ने गैंगस्टर समेत 3 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने बरामद किया है 12 दोपहिया वाहन और 1 अवैध असलहा। ऑटो में बिठाकर सवारियों के साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। कासगंज में 16 दिनों से गायब हुए किशोर का पता न चलने से आहत परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई है। साथ ही गांव के युवक पर किशोर के साथ अनहोनी घटना को अंजाम दिए जाने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। आगरा में पुलिस ने शराब की तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए करीब 25 लाख रुपए की अवैध शराब को पकड़ा है। शराब की तस्करी कैंटर के माध्यम से की जा रही है। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में कल 4 साल का बच्चा गायब हो गया था। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। शाहजहांपुर में जल निगम में क्लर्क ने ठेकेदार से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आरोपी क्लर्क को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बस्ती बहराइच गोरखपुर समेत 9 जिलों के लिए शुरू की गई है सरयू नहर परियोजना, लेकिन 3 दशकों से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अब तक पानी नहीं पहुंच पाया है। नहर बनाने में अब तक 3,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खत्म हो चुकी है। बलिया के चौबे छपरा गांव में तटवर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीण दहशत में है। अपने आशियानों को खुद अपने ही हाथों से तोड़ रहे हैं ताकि ईंट सरिया और दरवाजे खिड़कियां जो भी हाथ लगे उससे अपना नया मकान बनाया जा सके। बता दें कि तटवर्ती इलाकों के 5 दर्जन से ज्यादा गांव में इस वक्त भारी तबाही का आलम है। कटान के चलते दर्जनों गांव में सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि, मकान, मंदिर और सरकारी स्कूल गंगा में गिरकर विलीन हो चुके हैं। कानपुर में लगभग 1.5 महीने तक 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें निरस्त रहेंगी। उमरे के टुल्ला जंक्शन में रिमॉडलिंग का काम शुरू किया गया है। रिमॉडलिंग के चलते कई ट्रेनों का रूट डायवर्जन किया जाएगा। बहराइच में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पुलिस और ग्रामीणों की भिड़ंत हो गई। घायल ग्रामीण के समर्थकों में सपा के कार्यकर्ताओं ने आज रिक्शे पर बैठकर जिलाधिकारी कार्यालय में इंसाफ के लिए राज्यपाल के नाम पर 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। लखीमपुर खीरी की कचहरी परिसर में पाकिस्तान के परमाणु हमले की गिदड़ भपकी के बाद जिले के सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिकों इकट्ठा हो गए और उप जिलाधिकारी के ऑफिस के सामने पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। दिल्ली की बढ़ी दरों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में लालटेन जलाकर प्रदर्शन किया। संभल के चंदौसी में सोशल मुक्त सभ्य भारत मिशन एवं साई एक्सीलेंट कोचिंग ने शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। धूमधाम से मनाया जा रहा है राधा रानी का जन्मोत्सव। बरसाना के श्रीजी मंदिर में सुबह 4 बजे से पंचामृत अभिषेक हुआ। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।